हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स, और आप सब जानते होंगे कि हम एक्सरसाइज 6.2 कर रहे थे। तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। कहां से करेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत आसान तरीके से स्टूडेंट, मेरी जो आपको पता है कि मेरी आदत है कि सबसे ज्यादा आसान करने की मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको हर चीज क्लियर हो। और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो की लेंथ कम से कम करूँ और आपको अच्छे कॉन्सेप्ट दे सकूँ। क्लियर है? चलें, क्या लिखा हुआ सवाल में क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे हैं, बहुत आसान सी बात बोल रहे हैं कि फाइंड द सम। गौर करने वाली बात है, सम मालूम करने बोल रहे हैं कि ऑल नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर का बिटवीन कौन से, जो आ रहे हैं 250 से लेकर 1000 तक, 250 से लेकर 1000 तक के दरमियान में जो नंबर है, और ये मिला के शामिल 250, 251, 252 और इसी तरीके से 999,000, जहां तक की गिनती चल रही है नेचुरल नंबर की, वहां तक आपको क्या करना है, सम बताना है। लेकिन कंडीशन है आगे, क्या? विच का मतलब क्या होता है? जो डिविजिबल, क्या होता है? एग्जैक्टली का मतलब बिल्कुल खास तौर पर 7 से डिवाइड होने वाले ही होने चाहिए। तो अब हमें सबसे पहला काम स्टूडेंट ये पता होना चाहिए था कि सम मालूम करना है हमारे को। क्या मालूम करना है? हमारा सम। लेकिन देखिए स्टूडेंट, सम हमारे को मालूम उसका करना है कि जो 250 से लेके 1000 तक के जो नंबर आ रहे हैं, उन नंबर के अंदर 7 से डिवाइड होने वाले नंबर जो आ रहे हैं, उसका सम चाहिए। टेंशन ना लें, मैं टेंशन पैदा करना ही नहीं चाहता हूँ ना स्टूडेंट, सबसे आसान काम कराता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात, सिर्फ गौर करें कहां पर, 250 और 1000 के दरमियान में जो नंबर आ रहे हैं उन पर गौर कर लें। क्लियर है? अब हमें यहाँ कंडीशन क्या दी? 7 से डिवाइड होने वाले। तो याद रखिएगा, इसके दरमियान में जो नंबर आ रहे हैं वो 7 से डिवाइड होने चाहिए। तो याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिया। देखिए, आप अगर ये करना चाहते हैं कि 251 डिवाइड बाय 7, 250 डिवाइड बाय 7 कर लेंगे, आ जाएगा। लेकिन बहुत टाइम ही लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा टाइम। तो आसान सा काम ये है कि आप 7 का टेबल पढ़ें। क्या करेंगे? देखिए, 7 से डिवाइड होने वाले नंबर वही तो होंगे जो 7 के टेबल में आते होंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ बोला गया है कि वो नंबर बताएं जो 7 से डिवाइड होते हैं। है, तो 7 से डिवाइड होने वाले नंबर स्टूडेंट 7 के टेबल में तो आने चाहिए ना। 7 से डिवाइड होने वाले नंबर 7 के टेबल में तो आने चाहिए। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। तो मैंने 7 का टेबल पढ़ा, क्योंकि मुझे तो 252 तक का कोई नंबर चाहिए था कि 250 से आगे का आने वाला नंबर। तो मैंने 7 को मल्टीप्लाई करा 36 से। किससे मल्टीप्लाई करा? 36 से। तो मुझे क्या मिला? 252 मिला। क्या मिला? 252। जो 252 मिला, किसका मतलब मुझे ये बताया जा रहा है कि जो 252 आया है वो डिवाइड हो सकता है किससे? 252 डिवाइड हो सकता है 7 से। तो अब यहां बनाएंगे क्या? सीरीज बनाएंगे या सीक्वेंस बनाएंगे। क्लियर है? तो आए जरा मैंने लिख दिया यहां पर कि ऑल नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर जो बिटवीन में आ रहे हैं किसके? 250 के और 1000 के, वो, और जो डिवाइड हो सकते हैं किससे? 7 से। तो अब मैं आपके सामने क्या बनाने जा रहा हूं? सीक्वेंस बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? सीक्वेंस या सीरीज ही बनाता हूं, कोई मसला नहीं, सीरीज बनाता हूं। क्या बना रहा हूं? सीरीज। तो क्या बनेगी? आए जरा, सबसे पहले सीरीज का जो पहला फर्स्ट टर्म होगी वो कौन होगा? 252 होगा। क्या होगी फर्स्ट टर्म? 252 होगी। क्या होगी फर्स्ट टर्म? 252 होगी। क्यों होगी? क्योंकि 252 7 से डिवाइड हो सकता है। 252 7 से डिवाइड हो सकता है। क्लियर है? अब आप बोलेंगे सर ये तो एक पता चला है। तो याद रखिएगा, शुरू के हमें कम से कम 3 टर्म तो पता होनी चाहिए। शुरू की कम से कम 3 टर्म हमें पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो भाई कैसे पता लगाएंगे? बहुत आसान सा काम है। जब मैंने 7 को 36 से मल्टीप्लाई करा तो मुझे 252 मिला। जब मैं 7 को 37 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, 36 के बाद क्या आएगा? 37 आएगा, और 37 मल्टीप्लाई में 7 करा तो क्या मिला मुझे? 259। इसका मतलब 259 किससे डिवाइड हो सकता है? 7 से डिवाइड हो सकता है। तो ये हमारी सेकंड टर्म में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 259 भी क्या हो सकता है? 7 से डिवाइड हो सकता है। अब उसके बाद फिर मुझे आगे का एक और नंबर चाहिए था। तो देखिएगा, एक और टर्म चाहिए थी, उसके लिए नंबर चाहिए। देखिए, फिर मैंने 7 को किससे मल्टीप्लाई करा? 37 के बाद क्या आएगा? 38 आएगा। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 38 क्या मिला मुझे? 266। और ये 266 मतलब क्या है कि 266 किससे डिवाइड हो जाएगा? 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं यहां लिख दूंगा 266। अब मुझे आगे के कोई नंबर की जरूरत नहीं है, चलने दे। अब मुझे चाहिए लास्ट कि ये कहां पर ये जाके सीरीज खत्म होगी। तो मुझे उसके लिए लास्ट टर्म तो चाहिए होगी ना। लास्ट टर्म नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं। अब मैं 7 का टेबल इतना आगे तक पढ़ूंगा कि वो जो हमारे को मल्टीप्लाई करने का जो नंबर मिले ना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिले वो 1000 के करीब होना चाहिए। क्लियर है? तो मैंने
क्या करा, 7 को मल्टीप्लाई करा 142 से, तो मुझे क्या मिला 994। और जब मैं 7 को मल्टीप्लाई कर रहा था 143 से, तो मुझे मिल रहा था 1001। तो मुझे 1001 तो नहीं चाहिए था, 1001 तो नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरे को तो बोला गया ना बिटवीन में जो नंबर आ रहे हैं ना, तो 1000 से छोटा होना चाहिए ना वो नंबर। तो क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने करा फिर 142 से, तो मुझे क्या मिला 994। इसका मतलब 994 किससे डिवाइड हो सकता है, 7 से, क्योंकि 7 के टेबल में आ रहा है ना। तो यहाँ पर लास्ट क्या होगा, इसकी लास्ट टर्म क्या होगी 994। क्लियर है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, अब हमारे को सीरीज पता चल गई। मेन काम जो था, मुश्किल जो आपको लगेगा, वो ये काम था जो मैंने करवा दिया। अब बहुत आसान सा काम है, आए जरा कर लेते हैं। अब हमारा काम क्या होगा, हेयर करके लिखेंगे। क्या करके लिखेंगे, हेयर करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हेयर करके लिखेंगे। ए क्या होता है, ए क्या होता है, ए होती है फर्स्ट टर्म। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है। फर्स्ट टर्म क्या है, 252 है, तो ये आ गया 252। उसके बाद डी, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ये वो नंबर है, ये वो सीरीज चल रही है जो 7 से डिवाइड हो पा रही है ना। तो याद रखिएगा इसके अंदर कॉमन डिफरेंस क्या निकलेगा, 7 निकलेगा। क्यों निकलेगा तो मैं आपको दिखा देता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कॉमन डिफरेंस कैसे मालूम करते हैं, AP होगा तो कॉमन डिफरेंस कैसे मालूम करते हैं, T2 माइनस T1 करते हैं और T3 माइनस T2 करते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं, पहले यहाँ करके दिखाता हूँ, ये पता तो चले कि ये AP है या नहीं है। मुझे तो पता है AP है, आपको भी तो सबूत चाहिए ना, क्योंकि यहाँ तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो मैं आपको सबूत दिखाने के लिए करवा देता हूँ। क्या करूँगा, सबसे पहले T2 माइनस T1 बराबर आना चाहिए किसके, T3 माइनस का T2। तो देखिए T2 क्या है हमारे पास, T2 हमारे पास 259 है, तो ये आ गया 259। माइनस करूंगा किसको, T1 को। T1 क्या है, 252 है, तो हमारे को क्या मिलेगा, 7 मिल जाएगा। और इसी तरीके से T3 क्या है हमारे पास, 266 है, ये आ गया 266। और माइनस करेंगे किसको, T2 को। T2 क्या है, 259, तो ये कर दिया 259, तो हमें क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। इसका मतलब ये जो सीरीज आपके सामने चल रही है वो एक AP है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो बहुत आसान तरीके से हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, सम के लिए बताया था ना, SN का फॉर्मूला यूज करेंगे। AP वाला क्या है, n डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट लगाएंगे 2a प्लस n माइनस 1t, वही फॉर्मूला यूज करके सम मालूम करेंगे सीरीज का। क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगा। तो मैं लिख देता हूं, सही है, 7 आया हमारे पास। क्या आया, कॉमन डिफरेंस 7 आया है, तो यहाँ क्या लिखूंगा, 7 लिख दूंगा। यहाँ कर दीजिएगा T2 माइनस करके, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया वहां पर, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगा। अब A पता चल गया, D पता चल गया। अब हमें मालूम क्या करना है, तो याद रखिएगा सम मालूम करना है किसका, इस सीरीज का। तो इसका मतलब हमें n को मालूम करना है और SN हमारे को TN दिया गया है। क्या दिया गया है, TN हमें दिया गया है। TN हमें क्या दिया गया है, TN हमारे को दिया गया है 994 दिया गया है। क्या दिया गया है, TN हमारे को क्या दिया गया है, 994। और हमें मालूम क्या करना है, SN। क्या मालूम करना है, SN मालूम करना है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, हमें N भी मालूम करना पड़ेगा उसके लिए, ताकि हम SN को मालूम करना चाहते हैं तो हमें N भी मालूम करना पड़ेगा। या तो एक और फॉर्मूला है हमारे पास स्टूडेंट, हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसके अंदर हमारे को N की ज़रूरत नहीं, सॉरी पड़ती तो है यार, पड़ती है इनकी जरूरत तो यार। चलो हमें एन मालूम करना पड़ेगा, तो जल्दी से कर लेते हैं। कैसे करते हैं देखिए। अब यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, देखिए हमारे को SN मालूम करना है, मतलब इस सीरीज का सम मालूम करना है। तो मेरे को बात बताएं, मुझे ये नहीं पता कि इसके अंदर कितनी टर्म है, मुझे ये नहीं पता कि इसके अंदर कितनी टर्म है। तो सबसे पहले मुझे n मालूम करना पड़ेगा। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। SN क्या होता है, n टर्म तक का सम जो होता है वो कहलाता है SN। तो अब हमें SN तो मालूम करना है, लेकिन SN को मालूम करने के लिए हमें n पता होना चाहिए। n कैसे मालूम करूंगा, तो मैं लगा लूंगा किसका फॉर्मूला, n टर्म का फॉर्मूला। किसका लगा लूंगा, n टर्म का फॉर्मूला। क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। क्लियर है, चले जल्दी से मैं कर देता हूं। TN हमारे पास क्या है, TN हमारे पास 994 है, तो यहां क्या लिखूंगा 994 इक्वल टू a क्या है, a क्या होता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, 252 है, तो ये क्या आ जाएगा 252 प्लस n हमें नहीं पता, n माइनस 1 कर दूंगा। d क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना निकला, 7 निकला, तो ये आ गया 7। सॉल्व करें, ये प्लस का है, यहाँ की क्या होगा, माइनस का। इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा, क्या होगा, माइनस का, तो ये हो गया माइनस का प्लस 7n से क्या होगा, 7n
7n सा क्या होगा 7n माइनस, ये आ गया माइनस 7 1 सा ये होगा 7। फिर बताऊंगा इस स्टेप को मैंने क्या किया, मैंने कोई मुश्किल काम नहीं किया स्टूडेंट, बहुत आसान सा काम किया है। ये प्लस का 252 था, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा माइनस का 252 हो जाएगा, सिर्फ इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे सिर्फ क्या बचा, ये 7 को मैंने मल्टीप्लाई करा n से, तो 7n सा 7n माइनस प्लस माइनस 7 1 सा 7 आ गया। इंशाल्लाह कोई मुश्किल बात लगी नहीं लगी होगी इंशाल्लाह बिल्कुल। तो यहाँ देखिए 994 में से माइनस करेंगे 252 को, तो 994 में से माइनस करेंगे 252 को, तो व्हाट विल बी गेट, तो यहाँ देखिएगा 4 - 2 क्या होगा 2 हो जाएगा, 9 - 5 क्या होगा हमारे पास मिल जाएगा 4, और 9 - 2 क्या होगा हमारे पास 7, तो हमें क्या मिल जाएगा 742 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 742 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 742, ये माइनस का 7 है, इक्वल टू दूसरी साइड आएगा क्या हो जाएगा प्लस का 7, और ये बराबर हो जाएगा इसके 7n के। 742 में हम किसको करेंगे प्लस 7 को, तो हमें क्या मिल जाएगा 749, और यहाँ जो 7 है वो n से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल टू दूसरी साइड आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा ना, और हमारे पास 749 को आप डिवाइड करेंगे जब 7 से, तो आपको क्या मिलेगा 107, और हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो जब हमारे पास स्टूडेंट n की वैल्यू आ गई, तो अब हमारा मेन मकसद क्या है, इस सीरीज के सम को मालूम करना। तो वो मेरी सजेशन है आप लोगों को ये फॉर्मूला लगा के करिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। एसएन का हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि अगर आप अपनी कैलकुलेशन को जल्दी करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे दिस फॉर्मूला। क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, जल्दी कैलकुलेशन होगी, मेरी गारंटी है इस बात की, सही है। अगर एक और फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एसएन बराबर होता है n डिवाइड बाय 2 फिर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, तो बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी। अच्छा ये है कि आप ये फॉर्मूला लगा के जल्दी से अपना आंसर हासिल कर लें। तो हम यहाँ पर n की वैल्यू में क्या मिली है 107, तो हमें कितने टर्म का सम चाहिए 107 टर्म का, 107 टर्म का सम चाहिए, और यहाँ n की जगह भी क्या आ जाएगा 107 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2। क्लियर है। a क्या है हमारे पास, a हमारे पास 252 है, तो ये आ गया 252 प्लस l क्या है लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 994 है, तो ये आ गया 994। क्लियर है इतनी बात, इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर होगी। तो यहाँ पर तो थोड़ा आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देख लेते हैं 252, यहाँ पर आ जाएगा 994, तो 4 + 2 क्या होगा 6 होगा, 9 + 5 क्या होगा हमारे पास 14 होगा, तो यहाँ आ जाएगा 1, 9 + 2 क्या होगा 11, 11 + 1 क्या होगा 12, तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा 1246। और यहाँ देखिएगा 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, और आप इस तरीके से 6 × 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 107 से, तो व्हाट विल यू गेट, आप क्या हासिल करेंगे 6 6 6 6 1, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह बहुत आसान लगा होगा। तो जल्दी से अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है आप क्वेश्चन नंबर 10। तो आए जरा इसको भी बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझे इसके लिए को समझे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, फाइंड करना है सम और किसका करना है नेचुरल नंबर्स का जो 1 से लेके 100 तक है उनके दरमियान के नंबर का। क्लियर है। तो विच आर आगे कंडीशन दी हुई है स्टूडेंट, क्या दी हुई है कि जो एग्जैक्टली हमें कंफर्म नहीं है कि वो 7 3 और 7 से डिवाइड होते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये काम ये करना है, सबसे पहला काम कि आपको मालूम करना पड़ेगा सम किसका 1 से लेके 100 तक की जो गिनती चल रही है उसका सम पहले मालूम कर लें। क्लियर है। तो वही काम मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। देखें सबसे पहला काम क्या होता है, सीरीज बनाना। कहिए तो 1 से लेके 100 तक की सीरीज चल रही है तो 1 + 2 + 3 ऐसे चलता रहेगा और कहाँ तक चलेगा 100 तक चलेगा। तो फिर डेटा बनाएंगे। डेटा क्या होगा, ए क्या होगा, बी डी क्या होगा वो पता होना चाहिए ना। तो ए क्या होता है फर्स्ट टर्म क्या है 1, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस कितने का 1 का, तो ये भी आ जाएगा 1। एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म कितनी हमें पता है 100, तो ये आ गया 100। हमें एस एन को मालूम करना है। क्लियर है। तो हम यहाँ किसको फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन का। तो एस एन किसके बराबर होता है n डिवाइडेड बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1, ये आ गया d। क्लियर है। तो यहाँ पर एस एन मालूम करना है, तो यहाँ पर n हमें पता 100, तो ये आ जाएगा 100 टर्म का सम। n क्या होगा 100, ये आ गया 100 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ देखिए 2 a क्या है हमारे पास 1, ये आ गया 1 प्लस n माइनस 1 मतलब 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 क्या होगा 99, और d क्या है हमारे पास 1, तो ये आ गया 1। क्लियर है। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, ये आ गया 50। तो आगे यहाँ करवा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए 100 टर्म का सम हमें क्या मिलेगा
यहाँ पे मिलेगा 50, उसके बाद यहाँ देखिएगा 2 1 क्या होगा 2, 99 1 क्या होगा 99, 99 प्लस 2 कितना होगा 101 होगा, और 101 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो व्हाट विल वी गेट, तो मैं आपको बता दूं 5050 मिलेगा। क्या मिलेगा 5050 मिलेगा। क्लियर है। तो ये हमने पहला काम किया स्टूडेंट, पहला काम ये किया कि हमने सम मालूम करा सीरीज का 1 से लेके 100 तक की। अब यहाँ पर हमें मिल गया 100 टर्म का सम। अब हम दूसरा काम करेंगे, अब हम वो नंबर को लेंगे, सही है, नंबर्स which is exactly divisible by किससे 3 से। तो हम वो नंबर लेंगे, अब किसको लेंगे जो एग्जैक्टली 3 से डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, अब 3 से जो नंबर डिवाइड होगा स्टूडेंट वो 3 के टेबल में आता होगा। तो यहाँ पर हम सीरीज क्या बनाएंगे 3 + 6 + का 9 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा 99 तक जाएगा। अब आप बोलेंगे सर आपने कैसे बताया, तो बहुत आसान सी बात है स्टूडेंट, खुद भी दिमाग लगा के आप बता सकते हैं, मैं भी बता सकता हूँ। देखिएगा मुझे बताएं 1 से लेके 100 तक के जो नंबर्स आ रहे हैं स्टूडेंट, उनके अंदर से हमें बताना है कि वो कौन से नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे ना। तो 3 से डिवाइड वही तो नंबर होगा ना स्टूडेंट, थोड़ा दिमाग चला ले थोड़ी देर के लिए, कि वही नंबर 3 से डिवाइड होगा जो 3 के टेबल में आता होगा। तो 3 के टेबल में 3 आता है, 6 आता है, 9 आता है, और हमें 100 तक के कोई नंबर तक चाहिए ना। तो 100 से पहले आता है एक नंबर, कौन है वो 99 आता है जो 3 से डिवाइड होता है। क्लियर है। तो ये हमारे सामने आ गई सीरीज। अब हम डेटा बनाएंगे, तो डेटा बना लेते हैं। क्या होता है डेटा, हेयर करके लिखेंगे। हेयर ए क्या है, बी क्या है, डी क्या है, बताएंगे ना। ए क्या है, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म क्या है 3 है। डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस पता कर लूँ 6 - 3 क्या होगा 3, और एन क्या होगा, एन हमें नहीं पता, और हमें बताना एस एन भी हमें नहीं पता। तो सबसे पहला काम टीएन का फॉर्मूला लगाता हूँ फटाफट। तो टीएन का फॉर्मूला क्या है, ए + n - 1 डी। तो जल्दी से टीएन हमारे पास क्या है, टीएन तो लिखना ही भूल गया। तो टीएन क्या है हमारे पास, टीएन हमारे पास क्या है 99 है। क्लियर है। लास्ट टर्म है ना, चले तो ये आ गया टीएन क्या है 99 इक्वल टू ए क्या है हमारे पास 3 है। तो ये आ गया 3 प्लस एन हमें नहीं पता तो n - 1, डी क्या है हमारे पास 3, तो ये आ गया 3। तो यहाँ देखिएगा स्टूडेंट 99 इक्वल टू 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एन क्या होगा 3n हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, 3 1 क्या होगा 3 होगा, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 99 इक्वल टू यहाँ 3 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है n, हमें तो n की वैल्यू चाहिए तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा। तो 3 1 3 3 3 9 3 3 9, तो इस तरीके से हमें n की क्या वैल्यू मिल जाएगी 33। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, कोई मुश्किल काम नहीं है, n की वैल्यू आ गई सम मालूम कर लेंगे। तो सम का क्या फॉर्मूला होता है, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n डिवाइडेड बाय 2a प्लस n - 1 या जाएगा d। क्लियर है। तो जल्दी से इसको खोल लेते हैं। तो देखिए एसएन हमें मालूम करना है और एसएन क्या मतलब 33 सम का मालूम करना है ना, तो यह आ जाएगा 33 और n की जगह भी क्या आ जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है, यहाँ तक इंशाल्लाह क्लियर होगा। तो मैं यहाँ इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने से मैं गुरेज कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे पता है एक और फॉर्मूला है हमारे पास एसएन का, क्या है a प्लस एल, क्या है a प्लस एल, तो वही लगा लेता हूँ, शॉर्ट हो जाएगा काम, सही है, तो वही लगा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा a प्लस एल। क्लियर है। तो यहाँ देखिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से गौर करिएगा, क्या होगा a हमारे पास क्या है, a हमारे पास क्या है 1 है, तो ये आ जाएगा 1, ओ सॉरी 1 नहीं है स्टूडेंट, यहाँ से देखेंगे इसकी सीरीज से देखेंगे, ये वाली सीरीज से a क्या है हमारे पास 3, a क्या है हमारे पास 3 है, प्लस l क्या है, मतलब l का मतलब क्या है लास्ट टर्म क्या है 99, तो ये आ जाएगा 99। क्लियर है। तो 99 प्लस 3 कितना होता है 102 होता है, और 102 डिवाइड बाय 2 क्या होगा, तो मैं कर दूंगा, ये तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ आ गया 33 डिवाइड बाय 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 102। तो यहाँ देखिए 2 1 2 2 5 10 2 1 2, तो 51 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 33 से, तो हमें क्या मिलेगा देख ले 61683। मैं खुद हैरान हो गया
कि इतना कम सम क्यों आ रहा है। क्लियर है। तो यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, क्रॉस लगाना भूल गया था। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने ये काम पूरा कर लिया, हमने वो नंबर भी मालूम कर लिए जो 3 से डिवाइड होते हैं। अब हम काम किसके लिए करेंगे, जो 7 से डिवाइड होते हैं। नंबर विच आर डिविजिबल बाय numbers which are divisible by which are exactly divisible by 7। क्लियर है। अब 7 से डिवाइड होने वाले नंबर की बारी आ चुकी है स्टूडेंट। तो सबसे पहले सीरीज बनाएंगे। सीरीज कैसे बनेगी, तो वही तो नंबर 7 से डिवाइड होगा ना स्टूडेंट, जो 7 के टेबल में आता होगा। तो 7 के टेबल में कहाँ से स्टार्ट होता है, 7 आता है, उसके बाद क्या आता है 14 आता है, उसके बाद क्या आता है 21 आता है, उसके बाद आखिरी हमारे को क्या मिलेगा 98। क्या मिलेगा आखिरी हमारे को 98। तो हमें यहाँ पर सीरीज पता चल गई। तो अब डेटा बना लेते हैं। तो यहाँ हेयर करके क्या लिखेंगे, ए क्या है, ए हमारे पास क्या है, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म क्या है 7। डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस कितने का होगा 7। तो ये आ गया 7। उसके बाद एन हमें मालूम करना पड़ेगा। टीएन हमें पता है, टीएन कितना है 98 है, और हमें एसएन भी मालूम करना पड़ेगा पहले। क्लियर है। चलें तो जल्दी से काम शुरू कर लेते हैं। क्लियर है। तो क्या होगा, सबसे पहले टीएन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। टीएन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1, ये आ गया डी। टीएन हमें पता है कितना है 98, तो ये आ गया 98। ए क्या है हमारे पास 7, तो ये आ गया 7 प्लस एन माइनस 1 आ गया। क्लियर। डी क्या है हमारे पास 7, तो ये आ गया 7। 98 इक्वल टू 7 प्लस एन, 7 मल्टीप्लाई बाय एन क्या होगा 7n। 7 मतलब क्या होगा 7 माइनस का 7 प्लस का 7 माइनस का 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 98, यहाँ 7 एन से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हमें तो एन की वैल्यू चाहिए। तो ये 7 है, ये आके डिवाइड हो जाएगा इधर, और हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। तो 7 1 जा 7 होगा, 7 1 जा 7 होगा। 2 इसको दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, 7 4 जा 28 मिल जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे को क्या मिल जाएगी, n की क्या वैल्यू मिलेगी, n की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 14। अब हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ लगा रहा हूँ एसएन का फॉर्मूला। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, एन डिवाइडेड बाय 2 ए प्लस का एल। क्लियर है। शॉर्ट वाला लगा रहा हूँ, कोई मसला नहीं होगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, एसएन हमें मालूम करना है और एन हमें पता चल चुका है 14, मतलब 14 टर्म का सम मालूम करना है। एन की जगह क्या आ जाएगा 14 डिवाइड बाय 2, और यहाँ देखिएगा ए क्या है 7 है, तो ये आ गया 7 प्लस एल क्या है, मतलब लास्ट टर्म क्या है 98, तो ये आ जाएगा 98। तो हर तरीके से हमें देखिएगा आगे सॉल्व कर लेते हैं। 98 प्लस 7 कितना होगा 105 हो जाएगा। तो यहाँ पर S14 बराबर आ जाएगा 40। देखिए एक और काम ये करना भूल गया, 2 1 का क्या होगा 2, 2 7 का क्या होगा 14, तो यहाँ आ जाएगा 14, और यहाँ 98 प्लस 7 क्या हो जाएगा 105, और 105 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होगा, आए ज़रा देख लेते हैं। तो 7 5 जा 35, 7 0 जा 0, और ये 0 प्लस 3 क्या होगा 3, 7 1 जा 7, तो हमें क्या मिल जाएगा 735। तो अब हमें सम क्या मिला है 735 मिला है। किसका सम है ये, वो सम है जब हमने ऐसे हमें क्या मिला 735, और कितनी टर्म का सम था ये 14 टर्म का सम है। क्लियर है। तो अब हमने ये काम भी पूरा कर लिया कि हमने सबसे पहले काम ये कर लिया कि 100 टर्म का सम हमें पता चल चुका है। उसके बाद उस नंबर का टर्म जो 3 से डिवाइड होते हैं उसका भी आ गया, 7 से डिवाइड होते हैं उसका भी आ गया। अब हमें ये देखना है कि वो नंबर का सम चाहिए हमारे को जो 3 से भी डिवाइड होते हों और 7 से भी डिवाइड होते हों। अब आए कन्फ्यूजन, अब यहाँ ज़रा सोचना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। तो अब हम ये लिखेंगे नंबर्स which are divisible by 3 और 7, both 3 और 7, both क्या लिखेंगे both 3 और 7। क्लियर है। तो अब यहाँ पर चलें, अब यहाँ पर हमें वो नंबर चाहिए जो 7 से भी डिवाइड हो जाए और जो 3 से भी डिवाइड हो जाए। सही है। तो आप थोड़ी देर मेहनत करें, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ क्या आएगा, तो उसके बाद आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। सो स्टूडेंट्स, मैंने चेक किया वो 4 ही नंबर हैं जो 3 के टेबल में भी आ रहे हैं और जो 7 के टेबल में भी आ रहे हैं। क्या नंबर है 21 है, 3 7 21, 7 3 21, दोनों के टेबल में आ रहे हैं बिल्कुल आ रहे हैं। 42 भी दोनों के टेबल में आता है, 7 6 42, 6 7 42 होता है। सॉरी 3 6 क्या होता है
चलें जो आते तो है वैसे भी सही है, तो डिविजिबल हो सकते हैं 3 से। तो मैं आपको बता दूंगा, देखिए 63 भी 7 में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। 84 क्या है, 84 भी 6 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 7 के टेबल में भी आता है। क्लियर है? तो ये 4 ही वो नंबर है जो 100 तक की गिनती के अंदर अंदर आ जाते हैं। सही है, अब इनका सम मालूम करना है। तो वही चीज़ है कि आपके सामने 4 टर्म है, मतलब n की वैल्यू हमें पता है, इसके अंदर मालूम करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं, हमें तो सामने नजर आ रहा है 4 टर्म है, तो n की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। तो यहाँ डेटा बना लूँ, बिल्कुल बना देता हूँ। हेयर करके क्या लिखूंगा? a क्या होता है? फर्स्ट टर्म क्या है? 21 है। d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस कितने का होगा? 42 में से माइनस करेंगे किसको? 21 को, तो हमें क्या मिल जाएगा? 21 मिल जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस भी कितना होगा? 21 का होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे? क्या मालूम करेंगे? n क्या है हमारे पास? 4 है। उसके बाद यहाँ पे क्या हमारे पास? tn भी गिवन है। tn हमारे पास क्या है? 84 है। और हमें मालूम क्या करना है? Sn मालूम करना है। तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे? Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। और Sn का फॉर्मूला क्या है? Sn बराबर होता है n डिवाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1, यह आ गया d। तो यह हमारे पास होता है Sn का फॉर्मूला। और यहाँ जल्दी से लगा लेते हैं Sn को फॉर्मूले को। इतना बड़ा लिख दिया, इसको भी शॉर्ट करके लिख दूँ ना, वही बार आसानी से सॉल्व हो जाता ना हो, तो मैं यहाँ वही लिख देता हूँ, देखिएगा। तो Sn इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद आता है a प्लस l। क्लियर है? तो यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ उसको भी। तो देखिएगा Sn हमें मालूम करना है, n हमें पता है कितना है? 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद a क्या है? a हमारे पास 21 है, प्लस l क्या है? लास्ट टर्म क्या है हमारे पास? 84 है, तो ये आ जाएगा 84। क्लियर है? तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमें Sn क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? ये आ जाएगा 2, उसके बाद 21 प्लस 84 कितना होता है? 84 में 21 को प्लस कर देते हैं, तो 16 इधर आ जाएंगे और 5 उधर चले जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा 105 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 105। और 105 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा? 210। कितना होगा? 210। तो अब स्टूडेंट्स ये वो सम आया, उन टर्म का सम आया है, और हमने कितने टर्म का सम निकाला है? S4 टर्म का सम निकाला। क्लियर है? S4 का निकाला है। क्लियर है? चले, तो हमें 4 टर्म का सम कितना मिला? 210। और ये वो सीरीज है जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ये वो नंबर से जो 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 7 से भी डिवाइड हो रहे हैं। तो अब सर ये इतने सारी जो आपने काम करवाया, इसका फ़ायदा क्या हुआ वो ज़रा बता दें हमारे को। तो इसका फ़ायदा ये हुआ स्टूडेंट, हमें आखिरी अब हमें बताना Sn। अब हमें क्या बताना है? Sn कहीं भी लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। अब हमें एग्जैक्टली Sn बताना है। क्लियर है? क्योंकि सवाल ही इतना खतरनाक तो थोड़ा था ना। तो अब हम क्या करेंगे? Sn हम अगर मालूम करना है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो हमसे बोला गया था रिक्वायर्ड सम, जो हमसे मांगा गया था, वो लिखने जा रहा हूँ मैं। क्या लिखूंगा? यहाँ लिख देता हूँ रिक्वायर्ड सम। तो द रिक्वायर्ड सम इज रिक्वायर्ड सम इज क्या है? रिक्वायर्ड सम। आए जरा, हमें Sn मालूम करना है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे 100 टर्म का सम, या आ गया 100 टर्म का सम। इसमें से माइनस कराऊंगा किसको? जो यहाँ पर हमें 3 और 7 नहीं चाहिए, तो यहाँ 3 वाले सम को जो हमने देखा क्या निकला था? कहाँ गया? ये रहा। S33 को हम माइनस कराएंगे, मतलब 33 सम को माइनस कराएंगे, और कौन सा सम को माइनस कराएंगे? 14 टर्म के सम को माइनस कराएंगे। क्लियर है? तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम इसके अंदर प्लस करेंगे किसको? जो हमने आखिरी वाले 4 टर्म का जो सम निकाला है उसको प्लस करेंगे। तो जब आप ये करेंगे ना, तो आपको एक आंसर मिलेगा, वही Sn होगा जो हमें चाहिए था। तो आज जरा करके देख लेते हैं। तो Sn अगर हमें चाहिए तो हमें 100 टर्म का सम कितना था? 100 टर्म का सम कितना था? 5050 था। कितना था? 5050 माइनस 33 टर्म का सम कितना था? 1683। तो ये आ जाएगा 1683 माइनस 14 टर्म का सम कितना था? 735। ये रहा 735, और इसके बाद प्लस करेंगे किसको? 210 को। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, तो मैं आपको आंसर बताता हूँ क्या आएगा। आंसर आना चाहिए स्टूडेंट 2842। क्या आना चाहिए? Sn का आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए? 2842। अगर ये आंसर आ रहा है तो इसका मतलब करेक्ट है। तो मैं एक दफ़ा कैलकुलेट भी कर लेता हूँ कैलकुलेटर से। सही, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया है। सही है? तो स्टूडेंट इस तरीके से करना पड़ेगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, भले ही यहाँ लिख दिया जाए 4 और 7, तो जब भी यही काम करेंगे
5 और 2 लिख दिया जाए, जब भी ये काम करेंगे सेम काम रहेगा ऐसे क्वेश्चन में जब नॉट एग्जैक्टली लिखा हुआ जाए, समझे। तो आपको 3 वाले नंबर को हटाना पड़ता है इसके अंदर से और 7 वाले सम को, मतलब 3 वाला सम को हटाना पड़ेगा, जो 3 से डिवाइड होने वाले नंबर उनको हटाएंगे, 7 से डिवाइड होने वाले नंबर है उनको भी हटा देंगे सम में से, और टोटल सम में हम सिर्फ उसको ऐड करेंगे जो 3 से भी और 7 से भी डिवाइड होता होगा। क्लियर है, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं लिखा हुआ, अगर एग्जैक्टली लिखा हुआ होता ना तो हम करते, यहाँ लिखा हुआ नॉट एग्जैक्टली, कंफर्म नहीं है जो 3 से भी डिवाइड होते हों। मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखिए ये बोलना ये चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, ये बोलना ये चाह रहे हैं कि जो 3 से और 7 से ये परफेक्टली मतलब एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो सकते हैं ना, हमें सिर्फ उन सम चाहिए, वो सम को चाहिए ऐड करना है जो क्या हो, जो सिर्फ और सिर्फ 3 से और 7 से दोनों से डिवाइड होता हो, मतलब 3 और 7 से क्या होता हो, 3 और 7 के टेबल में आता हो, 3 और 7 के दोनों नंबर से डिवाइड होते हैं। वो जो नंबर है ना 1 से लेके 100 तक जो नंबर आ रहे हैं स्टूडेंट, उन नंबर जो आ रहे हैं वो 3 से भी डिवाइड हो जाए और 7 से भी डिवाइड हो जाए, वो नंबर चाहिए थे हमारे को, है ना। उसके साथ साथ हमें टोटल वाला सम है उसको ऐड करके, और वो नंबर को हटाना था, वो नंबर वो नंबर को हटाना था हमें जो 7 से जो सम जो हमने निकाला 7 का सम और 3 का सम जो उनको हटाना था, बस सिंपल है। तो ये था सवाल। तो स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आप लोग स्टूडेंट्स अब जल्दी से एक और सवाल आप लोगों को करवा देता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा हुआ है कि फाइंड करें सम ऑफ एन एपी। एक एपी का बोल दिया है, तो यहाँ बोल दिया है 17 टर्म्स का। कितने टर्म का सम चाहिए हमारे को? 17 टर्म का सम चाहिए, और उसकी मिडल टर्म हमें बता दी गई है क्या है, 5 है। क्या है मिडल टर्म, क्या है 5 है। तो आए जरा इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को मुश्किल लग रहा होगा, मुश्किल नहीं है, सवाल को समझते हैं। तो देखिए एन की वैल्यू में क्या गिवन है 17, एन की वैल्यू क्या गिवन है हमारे को 17, और हमें 17 टर्म का सम मालूम करना है, और हमें मिडल टर्म क्या दी हुई है, मिडल टर्म ऑफ 17 टर्म इज क्या होगी, बराबर होगी किसके, इज इक्वल टू 5। क्या है, तो मिडल टर्म जो हमें दी गई है 17 टर्म की वो क्या है 5 है, और हमें मिडल टर्म क्या होनी चाहिए मैं बता देता हूं, मैं आपको बता देता हूं। इक्वल टू 5। क्लियर है। तो अब यहां पर स्टूडेंट करना क्या है, सिंपल सा काम है। अगर आपको n की वैल्यू जो टर्म की वैल्यू है वो क्या है, एक ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर है। और ऑड नंबर के लिए याद रखिएगा मिडिल टर्म अगर आपको मालूम करनी है तो ऑड के लिए होता है, याद रखिएगा n+1 डिवाइडेड बाय 2। n क्या है हमारे पास 17 है, तो ये आ जाएगा 17 + 1 डिवाइड बाय 2, और 17 + 1 क्या होता है 18 डिवाइड बाय 2, 2 1 2 2 9 18। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि मिडिल टर्म कौन सी होगी, नवी टर्म होगी। मिडिल टर्म कौन सी होगी, नवी टर्म होगी। तो हमें n की वैल्यू पता चल गई, मतलब T9 पता चल गया हमारे को। T9 क्या दिया हुआ है हमारे को, T9 ही हमें क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमारे को, T9 हमें दिया हुआ है 5। क्लियर है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, बहुत आसानी से काम करेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पर हमें T9 की वैल्यू पता है ना, तो इसके जरिए देखिए हमें 17 टर्म का सम चाहिए, तो हमें A की वैल्यू पता होनी चाहिए थी, नहीं पता। D की वैल्यू पता होनी चाहिए थी, नहीं पता। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, पहले तो वो मालूम करना पड़ेगा ना। तो आए ज़रा कर लेते हैं आसानी से स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा, तो यहाँ देखिएगा। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे स्टूडेंट कि यहाँ पर T9 बराबर है किसके, 5 के। किसके बराबर, T9 5 के बराबर। यही हमारी हिंट है। सबसे पहले मैं आपको एक रिवाइज कराता हूँ, एक फॉर्मूला क्या है Tn का। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 होता है D, है ना। अब हमें Tn जो Tn है उस यहाँ पर देखिए T5 होगा ना, तो n की जगह अब क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और हमें यहाँ फॉर्मूले में देखिएगा A + n की जगह क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यह आ गया D। और T5 की हमारे पास क्या वैल्यू है, T5 की हमारे पास क्या वैल्यू है, रुक जाओ सॉरी हमने गलत करा, सुने एक काम ही करा मैंने, n की वैल्यू गलत डाल दी। n की वैल्यू क्या है 9 है, मिडिल टर्म क्या थी 9 थी ना, तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 है। क्लियर है। तो अब मैं यहाँ 9 पुट करूंगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्लियर है। और हमारे पास T9 की क्या वैल्यू गिवन है 5 है, तो इसकी जगह T9 की जगह मैं क्या लिख दूंगा 5 लिख दूंगा, और A + 9 - 1 क्या होता है 8, तो ये हो जाएगा 8D। क्या हो जाएगा 8D। अब याद रखिएगा इस बात को कि A + 8D किसके बराबर होता है
5 के। a प्लस 8d किसके बराबर होता है 5 के। ये काम आने वाला है इसलिए बोल रहा हूँ, क्लियर है। अब मैं किसका फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, SN का फॉर्मूला। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 या गया d, क्लियर है। तो अब यहाँ पर n क्या है हमारे पास 17 है, क्या है n क्या है हमारे पास 17, क्योंकि हमें कितने टर्म का सम चाहिए 17 टर्म का सम चाहिए, बता दिया गया है ना सवाल में 17 टर्म का सम चाहिए। तो n की वैल्यू क्या है हमारे को गिवन है, यहाँ में लिख भी दिया डेटा में 17 है, क्लियर है। तो इस n की जगह पे क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए 2a क्या है हमारे पास नहीं पता, तो a की जगह में क्या लिख दूंगा a ही लिखूंगा, क्लियर है। उसके बाद प्लस n की जगह क्या लिखूंगा 17 माइनस का 1, क्लियर है। और d हमारे को नहीं पता, क्लियर है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो S17 बराबर होगा किसके 17 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ देखें 2a प्लस 17 माइनस 1 क्या होता है 18d, और मैं इसमें से 2 को कॉमन ले लूँ, बिल्कुल ले लेता हूँ। तो यहाँ मैं 2 को मैं क्या करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ। तो कॉमन जब मैंने 2 को लिया तो यहाँ क्या बचेगा 2 तो हट गया, यहाँ बचेगा a प्लस, और 2 9 से क्या होता है 18 होता है, क्या होता है 2 9 से क्या होता है 18 होता है, क्लियर है। ओ सॉरी स्टूडेंट 17 माइनस 1 क्या होता है 16 होता है, तो यहाँ पर 2 8 तक क्या होगा 16 हो जाएगा, क्लियर है। तो अब यहाँ देखें 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से 17, और यहाँ देखिए a प्लस 8d आ रहा है, a प्लस 8d आ रहा है। तो ये हमने कहीं इसकी वैल्यू देखी है क्या, आप बोलेंगे सर बिल्कुल देखिए। तो a प्लस 8d किसके बराबर है 5 के है ना, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 5 लिख सकता हूँ, और 17 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा स्टूडेंट, ये हमारे पास आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास आ जाएगा 85 आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने सवाल को सॉल्व कर लिया। तो मैं बस इसका आंसर बता देता हूं आप लोगों को, तो आप जल्दी से क्या करेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी से ले लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो अब हम आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो स्टूडेंट कमेंट जरूर करा करें, ताकि पता चले कि आपको इससे कुछ फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं, तो और मुझे बता दिया करें। और कुछ भी आपको हो कोई मसला तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 11 की वीडियोस लाऊं, लेकिन अब मैं थोड़ी सी फिजिक्स और केमिस्ट्री पे भी डालूंगा वीडियो, क्योंकि बहुत महीने हो गए मेरे को कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की कोई वीडियो मैंने डाली हो ना। तो जल्दी से मैं अब MCQs या न्यूमेरिकल्स की फिजिक्स की वीडियो अपलोड करूँगा, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।